आप सहाफ़ी हैं, बदमाश हैं, गुंडे हैं क्या? मेरी माओ बहनों को गालियां पड़ी हैं। मैंने 3 दफा मौत देखी अपने नाक के बिल्कुल सामने। ये 2% के लोग मुझे डराएंगे। इन्होंने एक नंबर प्लेट लगाई हुई है जो कि ग्रैंडी पर है। अभी तो ये भी बात मशकूक हो गई ग्रैंडी आई कहां से। हमें उसकी तलाश थी कि ये गाड़ी कहाँ मिलेगी। उसके लिए हमें इनके साथ रहना जरूरी था। नंबर प्लेट जिन्होंने तोड़ी है उस बंदे की तस्वीरें भी मेरे पास हैं। वो उनका बंदा है, मरोड़ी थी, उनका ड्राइवर है, उनकी गाड़ी में बैठा हुआ था। उन इल्जामात को लगाने का अख्तियार उनको है, साबित भी कर दें। डायरेक्टर साहब से कहें यहाँ पर चल के आए, उनका मनोरंजन यहाँ पर इंशाल्लाह किया जाएगा। आए और आकर ऑफिशियली कहें कि जनाब मुझे हलफन कोई प्रॉब्लम नहीं है इस प्रोग्राम के चलने से। इमरान भाई मुझे सबसे पहले बताइएगा, आप सहाफ़ी हैं, बदमाश हैं, गुंडे हैं क्या? मैं आम पाकिस्तानी हूँ और जर्नलिस्ट हूँ। तो आप पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि आप 15 से 20 टुट्टे लेके गए हैं और उनको आपने हरास किया है, गाड़ी से उनको निकलने नहीं दिया। गलत बात बताता हूँ। 10 होंडे 125, उसके ऊपर 16 टुट्टे लेकर मैं गया हूँ और मैंने उनको घेरा है, ये इल्ज़ाम है। दूसरा इल्ज़ाम ये कि मैंने उनकी गाड़ी की नंबर प्लेटें तोड़ी हैं, मरोड़ी हैं, सॉरी, उनके पास सबूत हाँ, वो उन्हें क्या ले आए। तीसरा इल्ज़ाम उन्होंने ये लगाया भाई साहब ने कि मैं किसी माफिया का कलाकार हूँ, और चौथा इल्ज़ाम ये लगाया है कि मैं एक ब्लैकमेलर हूँ। मेन इल्ज़ाम यही है। फिर एक चैलेंज उन्होंने किया है कि लिबर्टी में बड़ी स्क्रीन, जो सबसे बड़ी वाली स्क्रीन है, उसका PHA को रेंट पे करेंगे और हम वहाँ पर बगैर एडिटेड प्रोग्राम चलाएंगे। उनके सारे इल्ज़ामात मेरे सर आंखों पे, और मैं कहता हूँ कि भाई आए प्रूव कर दें, पहली बात। दूसरी बात ये कि प्रूव नहीं कर सकते तो सिर्फ इतना कह दें हलफ उठा के कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर ये बात कहता हूँ कि जो इल्ज़ामात मैंने लगाए हैं वो सच हैं। भाई मैं उस सिचुएशन में भी चोर, क्योंकि फिर अल्लाह और उनका मामला है। दूसरी बात, जो चैलेंज उन्होंने किया भाई मैं तो उसको कबूल कर चुका हूँ। सिर्फ मसला ये है कि भाई वो ताला जो उन्होंने लगवाया था ना प्रोग्राम को, वो खुलवा दो। वो ताला खुलेगा तो चलेगा ना। मैं तो तैयार हूँ, पब्लिकली कह रहा हूँ कि भाई आप ताला खुलवाएं, मेरा दफ्तर आपको पता है, यहाँ पर आए, ये कैसे आकर कहें कि भाई प्रोग्राम चलाएं। मेरी माओ बहनों को गालियाँ पड़ी हैं सर, मैं इसमें बहुत क्लियर हूँ। मुझे पता है कि मैं अपने बच्चों का रिज़्क हलाल करके जाता हूँ। मैंने 3 दफ़ा मौत देखी अपने नाक के बिल्कुल सामने। ये 2% के लोग मुझे डराएंगे। हाँ, इल्ज़ामात हैं, उन इल्ज़ामात को लगाने का अख्तियार उनको है, साबित भी कर दें। मैं तो डिनाई करूं, बल्कि मैंने तो अपने उनके काउंटर आर्गूमेंट करके एविडेंस दे दिया। नंबर प्लेट जिन्होंने तोड़ी है उस बंदे की तस्वीरें भी मेरे पास हैं। वो उनका बंदा है, मरोड़ी थी, उनका ड्राइवर है, उनकी गाड़ी में बैठा हुआ था। वायलेशन, ये बात, 2 बातें आप उनसे पूछें। पहली बात उनसे पूछें कि आपने गालियां दी, वो आपको कहेंगे नहीं ये मौजू और है जी, ये वो है। उन्हें कहें कि लफ उठा के कहें कि गालियां उन्होंने नहीं दी। सर ठहरें, वो कोई है उमर बेबी, और उमर बेबी सुना है कि कोई कंटूटा है, कंटूटे हमारे बन रहे हैं ना। दूसरी बात उन्हें कहें कि 16 मोटरसाइकिल जो आए हैं सेफ सिटी उनके पास है, सरकारी मुलाजिम है ना। एक कॉल पे सेफ सिटी की फुटेज निकलती है, 16 नहीं, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 5, 6। यार कोई एक कोंडा काट के दे दो, एक 70 निकाल दो। यार आप एक झूठ बोलते हैं ना, उसको छुपाने के लिए आपको 100 बोलना। ये तय ही कुदरत का असूल है। आप तो अब 100 बोल चुके हैं तो 1000 आपको कैसे ना बोलने पड़े। ता वक्त है कि आप उस चेन को तोड़ें, बात खत्म हो गई। अच्छा मुझे बताइएगा कि वो तो आपको काड़ा भेजने की बातें कर रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा यार, आप लाहौर में खुले फिर रहे हैं? अगर मैं प्रोग्राम पर या इस मौजू पर बात बंद कर दूंगा तो मुझ पर कोई प्रेशर नहीं है, और अगर मैं इस पर बात करता रहूंगा तो प्रेशर नहीं है, खतरा भी है। अच्छा मुझे आप मियां साहब ज़रा शुरू से बताइएगा कि हुआ क्या था, क्यों ये मामला इतना उलझ गया? अब्दुल्ला भाई, मामला सादा सा है कि इनको मैं कभी नहीं मिला, ये मुझे कभी नहीं मिले। 2018 से मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूँ जिसका नाम है लाहौर पूछता है। मैंने मल्टीपल एपिसोड्स किए जिसमें मुख्तलिफ लोग बेनकाब हुए, और मेरा आज तक किसी से कोई पर्सनल मामला नहीं। मैं टिल डेट मेरा इनके साथ भी कुछ पर्सनल नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। इन्होंने एक नंबर प्लेट लगाई हुई है जो कि ग्रैंडी पर है। अभी तो ये भी बात मशकूक हो गई ग्रैंडी आई कहाँ से, किस फैक्ट्री की है, ये भी ऐसी कोई बातें चल रही हैं, लेकिन चूंकि वो ऑथेंटिक नहीं है तो मैं उसका इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। आई एम वेटिंग फॉर दैट, मैं उसके एविडेंस के वेट में हूँ। उस ग्रैंडी पर जो नंबर प्लेट लगी हुई है वो सरकारी नंबर प्लेट है।
क्या कोई सरकारी मुलाजिम, चाहे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ही क्यों ना हो, वो अपनी प्राइवेट व्हीकल पर सरकारी नंबर प्लेट लगा सकता है? सर बस इतनी सी बात है। हमने वो गाड़ी, हमें उसकी तलाश थी कि ये गाड़ी कहाँ मिलेगी, उसके लिए हमें इनके साथ रहना ज़रूरी था। वी मेड हिम अ कॉल और मेरी टीम ने इनको अलाइन किया कि सर हमने आपके साथ प्रोग्राम करना है, चे जाके ये जो ऑपरेशन कर रहे हैं, इट इज़ द नीड ऑफ द ऑर। ये ऑपरेशन ठीक है, ऑपरेशन से मुझे मसला नहीं है। मेरा मसला ये है कि भाई जब आप लोगों को एक भाषण और दर्स दे रहे हैं तो भाई उसके ताबे खुद भी आ जाए। इतना सा मेरा मर्ज़ है। इसी मर्ज़ के तहत मैंने शराब वाले शोज़ किए थे, इसी मर्ज़ के तहत मैंने ट्रैफिक पुलिस के साथ बात की थी, इसी मर्ज़ के तहत मैंने वो शराब पांडा वाली जो सारी कहानी थी वो की थी। ये मल्टीपल यार कितने शोज़ हैं जो मैं कर चुका हूँ, एक नहीं है। लाइक अगर मैं कहूँ कि कोई 150 से ऊपर तो ऐसा शो है मेरा, वैसे तो मैं कोई 800 शो कर चुका हूँ, 150 से ऊपर तो ऐसा शो है जो इस लाइन के गिर्द घूमता है। तो ये कुल कहानी थी, हमने वो किया, उनको तकलीफ हो गई। देखिए मेरी लाइन बहुत क्लियर है कि मैं अगर एक कॉज को अपनी लाइफ रिस्क करके चल रहा हूँ, तो जब मुझे ये लगेगा कि माई लाइफ इज इन डेंजर, माई जर्नलिज्म इज इन डेंजर, आई विल मूव अहेड। इज इट राइट और नॉट? क्या मेरा राइट है कि नहीं है? आई एम जस्ट वेटिंग। मैं सिर्फ देख रहा हूँ, तेल देखूँ और तेल की धार देखूँ। ये लोग समझ रहे हैं मैं इनको सरेंडर करूंगा। भाई मैं मर सकता हूँ, सरेंडर नहीं कर सकता। सो मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ, पूरे हौसले में हूँ। रही बात वो शो चलाने की, तो यही तो मेरी ख्वाहिश है। आप डायरेक्टर साहब से कहें यहाँ पर चल के आए, बड़े अपने उनका मनोरंजन यहाँ पर इंशाल्लाह किया जाएगा, बड़े बाइज्जत तरीके से आए और आकर ऑफिशियली कहें कि जनाब मुझे हलफन कोई प्रॉब्लम नहीं है इस प्रोग्राम के चलने से। ये मुनाफकत का म्यार है, बेहतरीन म्यार। एक तरफ आपने प्रोग्राम रुकवाया, दूसरी तरफ आपको याद है सोशल मीडिया से इन्होंने अपनी पोस्टें डिलीट की थी। मैंने तो अभी तक कोई नहीं की। अपनी पोस्टें डिलीट किस पॉइंट पे की थी? कि भाई प्रोग्राम नहीं चले। सर उसके बाद ऑल ऑफ द सडन इन्होंने डिलीट कर दी। मैं उस पॉइंट पर खड़ा था कि प्रोग्राम चलना है, चलना चाहिए। इनका ऑडियो नोट आ जाता है जिसमें ये मेरी माँ बहनों को गालियां दे रहे हैं। इन्होंने बंदों को उकसाया नहीं मुझे मारने के लिए। आपने वो पोस्टें नहीं देखी इनकी, मेरे पास पड़ी हुई हैं। इनको कहीं जाके पर्चा करवाएं मेरे पे। भाई जो आपको ये उकाड़ा भेजने की बातें कर रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उनको लेकर आपने कोई इदारों को दरख्वास्त वगैरह दी है इससे रिलेटेड? मैंने कोई दरख्वास्त अभी नहीं दी। आई एम वेरी लाउड एंड क्लियर अबाउट इट। और अल्लाह ना करे कि ऐसी नौबत आए कि ये जंग दूब दूब हो जाए, क्योंकि आई एम नॉट अ वन जो लोगों से पर्सनल होता है। मेरा काम है चीज़ दिखानी, एक्सपोज करनी और मूव अहेड कर जाना। मैं यहाँ पर सिर्फ इस वजह से स्टक हूँ कि जो चीज़ मैंने रिकॉर्ड की थी, लोगों का हक था देखना, वहाँ हज़ारों बंदों ने मोबाइलों में रिकॉर्ड की हुई है। सर अब ये साहब क्या कर रहे हैं, चौथे दिन एक टुचा निकालते हैं जो वहाँ से रिकॉर्ड हुआ हुआ इनके अपने लोगों ने। हमारी टीम में जितने लोग थे 6 लोग थे, 7 लोग थे, वहाँ पर इनके कुछ 27 बंदे थे। अब इन्होंने वहाँ से एक टुचा लेते हैं, उसको लगाते हैं, उसका रंग बदलते हैं और उसको चला देते हैं। भाई मेरी तो लाइफ एंड डेथ का इशू है इस प्रोग्राम का चलना। क्यों? क्योंकि चौथे दिन वो एक टुचा लाते हैं जो हमारा वहाँ की रिकॉर्डिंग का, और उसका रंग बदल के चला देते हैं। आपकी उनसे कोई जाती दावत तो नहीं है? उन्हें कहें हलफ उठा के दे दें, पहले मुलाकात सब उन्हें कहें बता दें है। तो मैंने तो बड़ी अच्छी लाइन रखी है कि भाई अपने बड़े बेटे की कसम खा के ना, या बड़ी बेटी की कसम खा के आपने जो इल्ज़ाम लगाना लगा, आप जो कसम खा के बात कहेंगे ना वो मेरे सर आंखों पे, क्योंकि मेरी कहानी खत्म हो जाती, फिर ये रब का और उनका मामला है। मियां साहब लास्ट पे जाते हुए आपसे एक पर्सनल सवाल करने जा रहा हूं। जरूर। मियां इमरान अरशद ने अपने इस कैरियर में कभी रिश्वत ली हो या रिश्वत ऑफर हुई हो? ऑफर होने की बातें जो हैं वो तो मैंने पब्लिकली चला दी। मैं वो बंदा हूँ भाई कि मुझे तो कोई बंदा मेरी रिकॉर्डिंग के दरमियान सिफारिश के लिए कॉल करता है ना, मैं वो भी चला देता हूँ। मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त ने, ही वाज क्लासमेट ऑफ माइन। कभी कोई बड़ा लिफाफा आया हो साइड पे? मैं बताता हूँ, मैं सारा बताता हूँ, बड़ा छोटा सारा बताता हूँ। मुझे मेरे इंतहाई अजीज दोस्त जिनके साथ हमने इकट्ठा खाया पिया, ही मेड मी अ कॉल कि मियाँ साहब इस बंदे को ऑब्लाइज कर दे। मैंने वो चला दी, मेरा ताल्लुक ख़त्म हो गया। आपने मुझे कभी किसी सरकारी दफ्तर में आते जाते देखा है? कभी बैठे देखा है किसी ने? सर मैं जाऊंगा सिर्फ अपने प्रोग्राम के लिए, कोई मौक़िफ़ लेना होगा तो जाऊंगा। दूसरी बात लिफाफे की, तो मैं जितना भी कह लूँ कि भाई नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, जिसने मानना है उसने मानना है, और जिन्हें नहीं मानना भाई आप टांगें ऊपर करें, सर नीचे करें, नाक से ज़मीन पर लकीरें निकालें, उसने नहीं मानना। ये मेरा और मेरे रब का मसला है, और मैं इसमें बहुत क्लियर हूँ कि मैं एक फूटी कौड़ी नहीं, एक चाय के कप का रवादार नहीं होता।